50 साल पहले आज़ाद भारत के सबसे मुश्किल दौर 1971 के बांग्लादेश युद्ध में श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्णायक प्रशासनिक कौशल और साहसिक निर्णय लेने की क्षमता को देखते हुए उस दौर को उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बेहतरीन दौर माना जाता है। साल 1971 दिसंबर के वो 13 दिन जब एक युद्ध ने न सिर्फ दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया बल्कि इतिहास भी बदल कर रख दिया और जन्म हुआ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे एक नए देश बांग्लादेश का। उन्नीस 1970 में पाकिस्तान के आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता शेख मुजीबुर रहमान भारी बहुमत से जीते थे, लेकिन जनादेश को न मानते हुए पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, जिससे पूर्वी पाकिस्तान में विरोध होने लगे और इस विरोध को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने एक सुनियोजित व्यवस्थित ढंग से पूर्वी पाकिस्तान पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। भारत शुरू से ही शांति प्रिय देश तो था ही, लेकिन दो मोर्चों पर युद्ध जीतने के बाद वो पहले से कई ज्यादा सशक्त पराक्रमी देश बनकर उभरा था। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। हम लड़ रहे हैं इस उसूल के लिए कि सब देशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, सब लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, अगर उन्हें मांगे ठीक मांगे हों। और हमें पूरा विश्वास है कि जब आजादी की आवाज उठती है, न्याय की आवाज उठती है, भाईचारे की आवाज उठती है, तो हमेशा उसी की विजय होती है। पूर्वी पाकिस्तान में शुरू हुई ये लड़ाई थी अपने अधिकारों की, अपनी आजादी की। इसे दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। बलात्कार, कत्लेआम और नरसंहार हुए। इस दौरान करीब 1 करोड़ शरणार्थियों ने भारत में शरण ली। आप अन्याय और अत्याचार से बचने के लिए अपने देश को छोड़ के हमारे देश आए हैं, लेकिन अन्याय और अत्याचार दूर तब होगा जब लोग वहीं रह के उससे लड़ें। हमारा देश गरीब है, लेकिन तब भी जब कोई कठिनाई में होता है तो हमारे सब लोग चाहे कितने ही गरीब हों, उनकी सहायता करने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए जितना हमसे हो सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। अप्रैल का महीना था। पड़ोसी मुल्क की हालत देखकर इंदिरा गांधी काफी परेशान थी। उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस बैठक के दौरान उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मानेक शॉ से कहा कि वो युद्ध की तैयारी शुरू करें, लेकिन इस युद्ध को मानेक शॉ ने कुछ महीनों के लिए टालने के लिए कहा, क्योंकि युद्ध की तैयारी के लिए थोड़ा वक्त जरूरी था। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक सही मौके की तलाश में जुट गई। उन्होंने कूटनीतिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरना शुरू किया और उनके द्वारा किए जा रहे जुल्म और सितम को सबके सामने उजागर किया। Yet after much thought I decided to undertake the journey, and it seemed important in the present situation to meet leaders of other countries
for an exchange of views and to put to them the reality of our situation. This assembly and the agencies of the United Nations should, in all that they do, sustain those hopes and promote the causes of peace. We don't have the place, we don't have the money, we don't have the material. We welcome help from outside, but as I said, that if giving help means that people are going to think only of the refugees and forget the main problem, then it will not help the refugees and it will not help India. And of course it will not help Bangladesh either. पश्चिमी देशों के राजनेताओं एवं पत्रकारों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के मानवीय दृष्टिकोण को समझने के बजाय दोहरे मापदंड अपनाकर उन्हें घेरने की कोशिश की। एक ऐसे ही मौके पर साक्षात्कार के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने दो टूक कड़े शब्दों में जवाब देकर न ही सिर्फ पत्रकार को चुप करा दिया, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वे आखिर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ क्यों हैं। Well, surely that the massacre there stops, the rape stops, the burning of villages stops. Does that mean we allow a massacre to continue? What happened first? How many people were killed according to your correspondence of British newspapers, of American newspapers, of French newspapers, Canadian newspapers, Arabian newspapers? The massacre began long before there was a single guerrilla. But it's a contribution to quietening the situation, as I say. No, what does quietening mean? Does it mean that we support the genocide? And do you think it can be stopped? Do you think people are going to sit aside and watch their women raped in front of them? And say that, no, we are going to quieten the situation? That's not quietness. That is the worst possible type of war, is the worst possible type of violence. पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। पाकिस्तान द्वारा युद्ध शुरू करने के बाद ही प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना की एक टुकड़ी को पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ने का हुक्म दिया। देश के दो मोर्चों पर एक साथ बिना डरे युद्ध लड़ना और जीतना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। 16 दिसंबर को तीनों तरफ से घिरने के बाद जनरल ए.के. नियाजी सीज फायर के लिए तैयार हुए, पर भारत सरकार के कूटनीतिक दबाव की वजह से उन्हें अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण के लिए मजबूर होना पड़ा। Dhaka is now the free capital of a free country. The instrument of surrender was signed in Dhaka at 16:31 hours Indian Standard Time by Lieutenant General A.K. Niazi on behalf of the Pakistan Eastern Command. Lieutenant General Jagjit Singh Arora, GOC in command of the Indian and Bangladesh forces in the Eastern Theatre, accepted the surrender. हमने यहाँ भारत में भी 3 वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने 3 वादे पूरे किए हैं। इस शानदार जीत के बाद 8 जनवरी 1972 को अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से शेख मुजीबुर रहमान को आजाद किया गया। শ্রীমতী গান্ধী আমার জন্য দুনিয়ার এমন জায়গা নাই যেখানে চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ। জয় বাংলা, বাংলার জয়। জয় বাংলা, বাংলার জয়। হবে 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 নিশ্চয়।
राजनीतिक दूरदर्शिता को समझकर वक्त पर लिए गए सही निर्णय, दृढ़ संकल्प, अदम्य साहस की वजह से इस जीत की नायक बनी आयरन लेडी इंदिरा गांधी और उन्हें सम्मानित किया गया भारत रत्न से। ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय महिला बनी। जून 1972 को शिमला में भारत पाकिस्तान की शिखर बैठक हुई। इसमें तय हुआ कि दोनों देश आपस में बातचीत के जरिए सभी विवादों और समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकालेंगे और इसमें किसी तीसरी ताकत की दखल अंदाजी नहीं होगी। इस समझौते पर हस्ताक्षर किए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने। ये वो वक्त था जब विपक्षी दलों के नेता भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। किसी ने उनकी तुलना मां दुर्गा से की तो किसी ने उनकी नेतृत्व क्षमता को अभूतपूर्व माना। 40 साल बाद 2011 में श्रीमती इंदिरा गांधी को बांग्लादेश की आज़ादी में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बांग्लादेश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मानना से सम्मानित किया गया, जिसे उनकी ओर से ग्रहण किया उनकी पुत्र वधू श्रीमती सोनिया गांधी ने। I thank you for the honor of conferring on Indira Gandhi the Bangladesh Freedom Honor, and I end by giving you and all the people of Bangladesh my heartfelt greetings, my good wishes and my thanks. Joy Bangla, joy Bangladesh and India friendship. कहते हैं चमत्कार बहुत कम होते हैं और एक ऐसी ही चमत्कार थी श्रीमती इंदिरा गांधी।